एक कहावत है जो आपने सुनी ही होगी कि जल ही जीवन है, क्योंकि पानी ही एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। हम बिना खाने के 1 महीने भी रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के 1 हफ्ते से ज्यादा जीवित रहना लगभग मुमकिन नहीं है। ऐसे में अगर आप बहुत ही ज्यादा प्यासे हो और अगर आपको जहरीला पानी पीने को कहा जाए तो क्या आप उस जहरीला पानी को पिएंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि जहरीला पानी हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि यह पानी जहरीला है तो, क्योंकि आज मौजूदा समय में हमारे देश के पानी की हालत कुछ ऐसी ही है। जानकर आपको हैरानी होगी कि हम रोजाना जिस पानी को पीते हैं वो आपको स्वस्थ या डिटॉक्स करने की बजाय धीरे धीरे आपके शरीर में बीमारी पैदा कर रहा है। और ये मेरा कहना नहीं है, हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में 80% लोग रोजाना जहरीला पानी पीते हैं। अब भारत की ज्यादातर आबादी गाँव में रहती है और गाँव में पानी भूजल स्रोतों से ही निकाला जाता है, जैसे हैंडपंप, कुएं, तालाब आदि जरियों से ज्यादातर गाँवों और कस्बों में पानी निकाला जाता है। लेकिन पानी को स्वच्छ करने की कोई तकनीक अभी भी ज्यादातर गाँवों में उपलब्ध नहीं है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में भूजल स्रोतों से संबंधित चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की 80% आबादी रोजाना जहरीला पानी का सेवन करती है। इस जल में जहरीले धातु यानी टॉक्सिन, मेटल, आर्सेनिक, आयरन, लेड और यूरेनियम जैसे अनेकों जहरीले धातु मौजूद है। यानी भारत की 100 करोड़ से अधिक आबादी ऐसे जहरीले धातुओं वाला पानी पीती है। यह जहरीला पानी भारत की जनसंख्या में आने वाले समय में भयंकर बीमारियां पैदा करेगा। लेकिन नदियों का देश कहा जाने वाले हमारे भारत का 80% पानी जहरीला क्यों हो गया है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारत का 80% पानी जहरीला क्यों हो गया है। ऐसे जहरीले पानी को पीने से हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, भारत के भूजल स्रोतों में कितने प्रतिशत कौन सी धातु मिली हुई है, और भारत सरकार इस जहरीले पानी से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। भारत के भूजल स्रोतों में इतनी जहरीली धातु ये क्यों है, और किस प्रकार पानी में इन तत्वों की थोड़ी सी भी मात्रा हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यसभा में क्या रिपोर्ट पेश की गई और जहरीले पानी से संबंधित क्या आंकड़े पेश किए गए हैं। तो इस साल नीति आयोग ने देश में ग्राउंड और सरफेस वाटर से संबंधित आंकड़े पेश किए हैं, जिसके अनुसार पूरे भारत में 70% ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर ज्यादा प्रदूषित है। और वाटर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में भी भारत 122 देशों में 120वें नंबर पर आता है। यानी देश के पानी की हालत बहुत ही खराब है। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यसभा में भूजल स्रोत और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हो रहे पानी से संबंधित आंकड़े पेश किए हैं, जो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन आंकड़ों के अनुसार 80% भारत की आबादी आज जहरीला पानी को पीती है। देश के लगभग सभी राज्यों के ज्यादातर जिलों में ग्राउंड वाटर में जहरीली धातुओं की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। यानी पानी में जहर की मात्रा लिमिट से ज्यादा हो गई है। और भारत के भूजल में सीसा, यूरेनियम, क्रोमियम और कैडमियम, आर्सेनिक और आयरन की मात्रा भी तय मानकों से ज्यादा मिली है, जो भारतीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 25 राज्यों के कुल 209 जिलों के ज्यादातर हिस्सों के ग्राउंड वाटर यानी भूजल में आर्सेनिक की मात्रा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है, जो तय मानक से काफी ज्यादा है। वहीं 29 राज्यों के कुल 491 जिलों के कुछ हिस्सों के ग्राउंड वाटर में आयरन की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। इसके बाद 21 राज्य ऐसे हैं जिसके 174 जिलों के ग्राउंड वाटर में सीसा तय मानक 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। वहीं 16 राज्यों के 62 जिलों के कुछ हिस्सों के ग्राउंड वाटर में क्रोमियम की मात्रा 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। और इतना ही नहीं, भारत के 11 राज्यों के 29 जिलों के कुछ हिस्सों में भी कैडमियम की मात्रा 0.003 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा पाई गई है। वहीं जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत के 18 राज्यों के 152 जिले ऐसे भी हैं जहां के कुछ हिस्सों के ग्राउंड वाटर में यूरेनियम 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा पाया गया है। और यूरेनियम एक ऐसी खतरनाक धातु है जिससे परमाणु हथियार बनते हैं। यानी हमारे पीने के पानी में रोजाना यूरेनियम की थोड़ी थोड़ी मात्रा पहुंचती रहती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि
इससे हमें कितनी भयंकर बीमारियां हो सकती है। और इस जहरीले पानी से शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि भारत की लगभग सभी ग्रामीण आबादी में पानी भूजल स्रोत यानी ग्राउंड वाटर के जरिए ही आता है। लेकिन राज्यसभा में सरकार ने ग्रामीण इलाकों की स्थिति के साथ रिहायशी इलाकों की भी संख्या बताई है और वहां पर भी पानी के प्रदूषित स्रोत पाया गया है। इन सरकारी आंकड़ों के अनुसार सभी रिहायशी इलाकों में 671 क्षेत्र फ्लोराइड से, 814 क्षेत्र आर्सेनिक से, 14,079 क्षेत्र आयरन से, 9,930 क्षेत्र लवणता से, 517 क्षेत्र नाइट्रेट से और 111 क्षेत्र भारी धातुओं से प्रभावित है। यानी कुल मिलाकर भारत के ज्यादातर पानी में किसी न किसी तरह का जहर मिल चुका है। खैर, तो दुनिया का हर एक आदमी एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी तो पी ही जाता है। अगर इसी 2 लीटर पानी में ऐसे जहरीले तत्वों की मात्रा होती है तो यह पानी धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और इस पानी की वजह से हमारे शरीर को भयानक बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो अब जान लेते हैं कि इस जहरीले पानी को पीने से हमारे देश के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहरीले या दूषित पानी पीने से भारत में हर साल तकरीबन 3.70 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। वहीं 1 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो पीने के पानी में आर्सेनिक की समस्या से जूझ रहे हैं। तो 6.6 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से पीड़ित है। और इतना ही नहीं, सरकारी आंकड़े ये भी कहते हैं कि भारत में हर साल करीब 3 लाख बच्चों की दूषित या जहरीले पानी से होने वाली बीमारियों से मौत हो जाती है और जिसमें 50% बच्चों की मौत मात्र डायरिया होने से हो जाती है, जो डायरिया दूषित या जहरीले पानी को पीने से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा पानी में जब आयरन, सीसा और आर्सेनिक जैसे तत्वों की मात्रा अगर तय मानकों से ज्यादा होती है तब भी इन धातुओं से धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि आर्सेनिक की अधिकता से हमें त्वचा संबंधित बीमारियां होने लगती है और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर पानी में सीसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे हमारे नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ने लगता है। फिर आयरन ज्यादा होने से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि कैडमियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होने से किडनी फेलियर या किडनी से जुड़ी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। और इन सब के अलावा क्रोमियम और यूरेनियम की अगर पानी में ज्यादा मात्रा होती है तो इससे छोटे आंत में हाइपरप्लेसिया डिफ्यूज हो जाता है, जिससे ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी हम रोजाना जिस पानी को पीते हैं उसमें अगर इन सभी धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए धीरे धीरे बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यानी एक प्रकार का धीमा जहर है। वहीं आयरन, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसी धातुओं के पहले से ही पानी में मिले होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग के अनुसार भूजल में सामान्य तौर पर आर्सेनिक, क्रोमियम और फ्लोराइड पाया जाता है। और वहीं किसी भी स्रोत के अत्यधिक दोहन की वजह से मिट्टी के नीचे की चट्टान से रासायनिक तत्व रिचकर नीचे पहुंच जाते हैं और नीचे भूजल में मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और भी कारण है, अशोधित औद्योगिक कचरे से भारी धातुएं हमारे जल प्रणाली में मिल जाती है। वहीं फैक्ट्रियों के द्वारा निकालने वाला औद्योगिक अपशिष्ट अधिकतर रिचकर जमीन के अंदर भूजल स्रोतों में मिल जाता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट में मुख्यत्वे आर्सेनिक, क्रोमियम, नाइट्रेट, लेड जैसी जहरीली धातु होती है। इन सब के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा कीटनाशकों और खपतवार नाशक केमिकल के अधिक इस्तेमाल से स्थानीय जल में भी इसकी पहुंच बढ़ जाती है। तो इसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो राज्यसभा में केंद्र सरकार ने यह बताया कि लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाना संविधान के अनुसार राज्यों का काम है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया है, जिसके अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जाएगी। इतना ही नहीं, अभी तक 19.15 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.81 करोड़ परिवारों को नल के जरिए उनके घरों तक स्वच्छ जल की पूर्ति की जा चुकी है। फिर केंद्र सरकार ने 2021 में अमृत 2 योजना शुरू की, जिसके जरिए आने वाले 5 सालों में यानी 2026 तक सभी शहरों के घरों में नलों के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाने का टारगेट तय किया गया है। तो केंद्र सरकार की नीतियों के द्वारा लोगों को बहुत जल्द स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें आयरन, क्रोमियम और यूरेनियम जैसे तत्वों की मात्रा तय मानकों से कम होगी। इसके अलावा इन योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार ने कई राज्यों में
100% तक स्वच्छ पानी की आपूर्ति का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। जैसे तेलंगाना, अंडमान निकोबार, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है, जहां पर सरकार ने 100% स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। फिर भी कई ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 25% से भी कम नल मौजूद है और पीने के पानी की बहुत कमी है। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश इन राज्यों में प्रमुख है। तो ग्रामीण क्षेत्रों तक इन योजनाओं का पूर्ण रूप से नहीं पहुंचने के कारण आज भी भारत की 80% आबादी जहरीले पानी को पी रही है। लेकिन धीरे धीरे केंद्र सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी और एक दिन पूरे भारत में स्वच्छ जल की पूर्ति होगी, ऐसी उम्मीद आप चाहे तो कर सकते हैं। फिर दूषित पानी को स्वच्छ करने के लिए वैज्ञानिक हमेशा पानी को गर्म करके पीने की सलाह इसलिए देते हैं ताकि इसमें मौजूद जहरीली धातु नष्ट हो सके। जहरीली धातुओं से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पानी को हमेशा गर्म करके ही पीना चाहिए। ऐसी सलाह वर्तमान समय में कई राज्य सरकार भी दे रही है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।